भारतीय डाक सेवा का मेरिट लिस्ट बन गया दोस्तों। और मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है बिहार का। यानी अभी तक दोस्तों हमारे पूरे भारत में ये हो रहा था कि बिहार को पढ़ाई लिखाई के मामला में साक्षरता माने शिक्षा के मामला में सर्वे में नीचे स्तर पर दिखाया जा रहा था। लेकिन ये जो इंडियन पोस्ट यानी जीडीएस वाला जो फॉर्म निकला था, इसका मेरिट लिस्ट से दोस्तों आज पता चल गया कि बिहार 1 नंबर पर है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं दोस्तों, तो सुनिए। और यहाँ पे जीडीएस जो है भारतीय डाक सेवा, इसका हम आपको एक चिट्ठा भी खोलेंगे। आप एकदम केवल वीडियो में बने रहिए दोस्तों। आप बाद में कमेंट में आपके अपना सुझाव जरूर बताइएगा कमेंट में। दोस्तों इंडियन पोस्ट ऑफिस में यानी भारतीय डाक सेवा में बहाली निकला था लगभग 44,000-45,000 के लपेट में निकला। तो हम लोग खुश हो गए कि कम से कम अब की सरकार कुछ ऐसा करे कि यार थोड़ा बहुत एग्जाम रखेगी। ऐसा हुआ नहीं। केवल मार्क्स बेसिस पर इसका एज था 18 से लेकर 40 वर्ष तक, और मार्क्स बेसिस के आधार पर दोस्तों इसमें मेरिट बना है। चलिए बढ़िया का बात है। किसी भाई का, जिन भाइयों का हुआ उनका सबसे पहले हम धन्यवाद दे देते हैं। अब आइए दोस्तों, इसमें दोस्तों क्या देखा गया कि कोई रिटेन एग्जाम नहीं है, खाली बस मार्क्स लाओ और नौकरी ले जाओ। इससे समाज पर एक बुरा प्रभाव पड़ता है कि मार्क्स लेने की होड़। कल होकर के विद्यार्थी सीधा कहेंगे नहीं मेरा मार्क्स ज़्यादा चाहिए, उसके लिए वे गलत अपना सिद्धांत भी अपनाएंगे। ये कड़वा सच है। और इसके अलावा दोस्तों हम कहते हैं कि अब की 1275 जो दरोगा में एक व्यक्ति का हमारे ही घर से 2-3 किलोमीटर दूर में घर है, उनका हुआ है। तो वो फ़ोन से जब उनसे हम बात किए तो बोले कि हम भी भरे थे लेकिन मेरा मेरिट नहीं बना, और माने वैसा ही भर दिए थे कि माने दरोगा में नहीं हुआ तो इसमें होगा ना, लेकिन उनका मेरिटे नहीं बना। हम पूछे कि आपका मार्क्स कितना था मैट्रिक में, तो वो बोले कि मेरा मैट्रिक में मार्क्स था 76.5% और इंटर में वही 70 के लपेट में था। अब बताइए दोस्तों, उनका दरोगा में हो गया और उनका इंडियन पोस्ट ऑफिस में नहीं हुआ। इसे आप कुछ पता लगा रहे हैं। यानी सीधा जो पोस्ट ऑफिस डाक विभाग है दोस्तों, इनका सीधा मतलब ये होता है इस विभाग का कि हम उस व्यक्ति, उस विद्यार्थी को चुने जो अपना दिमाग लड़ा करके किसी भी तरह 97-98% मार्क्स ले आए। उनके क्वालिफिकेशन से उन्हें कोई मतलब नहीं है, उनकी जानकारी नॉलेज से मतलब नहीं है। ये सीधा दोस्तों उन विद्यार्थियों के साथ अन्याय है जो बेचारे रात दिन मेहनत करके पढ़ते हैं, लेकिन उन 44,000 में वो जानबूझ के नहीं भरते हैं, भरते भी तो उनका नहीं होता है। इस पर सरकार या आयोग को कुछ कदम उठाना चाहिए कि अब से वैकेंसी आए तो कम से कम यार थोड़ा बहुत रिटेन भी एक ले लिया करो यार, कम से कम थोड़ा सा भी रिटेन तो ले लिया करो। या बताइए, जितने ग्रुप डी का एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, ग्रुप डी में 1-1 करोड़ फार्म भरता है। अगर ग्रुप डी के एक छात्र के साथ इन लोगों को बैठा दिए, जितने निकाले हैं हम गारंटी लेते हैं, एक छात्र के साथ बैठा दिया जाए तो उनके साथ इनका तुलना नहीं हो सकता है। जो ग्रुप डी का तैयारी करते हैं धजिया उड़ा देगा एकदम। लेकिन हैरानी की बात जानते हैं क्या है दोस्तों, कि 98% बिहार में कटअप गया है जनरल का। और उससे भी हैरानी की बात है कि 98% मार्क्स वाले वो इंडियन पोस्ट ऑफिस के चक्कर में ही बैठे हुए थे। यानी इतना बहादुर, वीर बहादुर होते हुए उनका कहीं गुंजाइश नहीं हुआ तो इन इंडियन पोस्ट ऑफिस में वो घुसते। अब बताइए, यहाँ पे दाल में कुछ काला नहीं है, पूरा दलवे हमको काला लग रहा है दोस्तों। दुख तो हमको हुआ है दोस्तों, क्योंकि खुद हमारे घर में एक महिला का लेडीज है, उनका, हम लोग जनरल से आते हैं, 81% उनका इंटर में, 82% मैट्रिक में है, और उनका नहीं हुआ है। हम लोग भरे थे, बहुत दुख हुआ दोस्तों। बताइए 81% है, ऐसे लेडीज़ को सोचे आई तो भरवा देते हैं, हो जाएगा, हमको पूर्ण विश्वास हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ दोस्तों। आज के डेट में दोस्तों 81 या 82 बिहार में कोई वैल्यू नहीं रह गया है। यानी आपका 90% मार्क्स आता है ना दोस्तों। बिहार में दोस्तों 500 का एग्जाम होता है बिहार बोर्ड में, और 90% अगर आप मार्क्स लाते हैं तो 90 के मतलब हुआ ना कि 9 पे 450 नंबर लाते हैं 500 में, फिर भी आप किसी लायक नहीं है। और लाइक जानते हैं, आपको इंडियन पोस्ट ऑफिस किसी लायक नहीं छोड़ेगा। आप अगर चाहते हैं तो आप बिहार टॉपर है ना, बिहार टॉपर, तब आप बिहार में भर सकते हैं, या इस जिला टॉपर है तब भर सकते हैं, नहीं तो उसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं है। हमें तो हैरानी इस बात की है कि दोस्तों जिनका 98% आया वो बस खाली इंडियन पोस्ट ऑफिस के चक्कर में बैठे हैं। इसमें 18 उम्र है, लेकिन इसमें सभी हैं 30, 32, 35 साल के सभी गए हैं, जिनका उम्र लेस कर रहा था बाद में दोस्तों, और वो अपना मार्क्स कहीं कहीं से बनवा लिए हैं। करवा सच है दोस्तों, ठीक ना। तो जो निकाले हैं, हम चाहते हैं कि वो ग्रुप डी के एग्जाम में बैठे,
हम ऐसा नहीं कहते हैं सारे के सारे कमज़ोर होंगे। जितना भी इसमें बहाली हुआ है ना 44,000 में, 44,000 के मात्र 10% ऐसे कैंडिडेट होंगे 44,000 में जिनमें क्वालिटी अपना होगा, मार्क्स के साथ साथ क्वालिटी भी होगा, ऐसा बात नहीं कहते हैं। लेकिन 90% फर्जी बहाली हुआ है एकदम। फर्जी इसमें कहा हुआ है तो उनका मार्क्स में फर्जीपन है दोस्तों, क्योंकि बिहार में ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम भी बिहार से बचपन से कि 98% मार्क्स आ जाए और एक डाक पोस्ट के लिए 10,000 का महीना उठाने के लिए नहीं बैठेगा कभी। तो अपना राय अपना कमेंट में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि उन आयोग के पास पहुंचे, उन सरकार के पास पहुंचे। उन्हें शर्म लगना चाहिए कि कम से कम बताइए, डाक ऑफिस में क्या होता है, वहाँ पे कोदारी चलाना होता है कि जा करके वहाँ पे लिखा पढ़ने का काम करना होता है, ठीक ना। तो अब उनका कोई सिद्धांत नहीं है इस एग्जाम का, समझिए। फर्जी में 44,000 रोजगार एक पढ़े लिखे आदमी के हाथ से छीन करके एक ऐसा व्यक्ति के हाथ में दिया जाता है जिनका मार्क्स के अलावा कुछ अस्तित्व नहीं है। तो इस पर आप भी आवाज़ उठाइए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन सारे भाई को वीडियो पहुंचे, उन आयोग तक वीडियो पहुंचना चाहिए। हम खुले चैलेंज दिए हैं आयोग को कि जो भी निकाले हैं उनका एक बार अब एग्जाम लीजिए और उनमें से 10% से ज़्यादा अगर पास हो गया तो हम वीडियो बनाना बंद कर देंगे।